नमो अरिहन्ताणं नमो सीधाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। प्रणाम गुरुदेव और सबको मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज हम एक शॉर्ट रिकैप करेंगे जो भी हमने अभी लास्ट क्लासेस में हमने जो भी डिस्कस किया है। ओके, आज हम कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एक रिकैप करेंगे, समरी हो जाएगा एक हम सबका। अच्छा, लास्ट क्लास हमने भक्ष्य अभक्ष्य खाने के बारे में बात की थी कि अच्छा 5 अभक्ष्य के बारे में हम बात की थी। हमने पीपीटी शेयरिंग 5 कौन-कौन से थे? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। ये पांचों के बारे में हमने डिस्कस की थी। जैसे त्रसघात में मांस आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है और बहुत सारी फिर बहुघात के बारे में हमने बात की थी, जिसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है एक साथ, उसे बहुघात कहते हैं, है ना? नशाकारक, जो चीज़ें हम सेवन करने से हमें नशा होता है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, बहुत एडिक्शन हो जाता है वो सब चीज़ों से, हम जब वो सब चीज़ें खाते हैं या पीते हैं तब, है ना? और अनिष्ट, अनिष्ट जो हमारे खाने योग्य नहीं है। जैसे कि अगर अभी हमें डायबिटीज़ है, तो हमें स्वीट्स, चॉकलेट्स ये सब नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर हमें मना करते हैं, है ना? बट फिर भी अगर हम उसको कंज़्यूम करते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा ना? क्योंकि आज हमें ये मनुष्य भव मिला है, इतना अनमोल चीज़ मिला है हमें और ऐसे ही हम इसको गँवा देंगे फिर, है ना? क्योंकि क्या होगा, हमारा हेल्थ खराब होगा और फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएँगे, है ना? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, ये जो सारे खाना हमें खाने के लिए मना किया जाता है। अच्छा, आज हम और हमने पापों के बारे में भी बात की थी कि 5 पाप होते हैं। कौन-कौन से होते हैं 5 पाप? आप में से कोई बताना चाहेगा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह। यस दीदी। और इन सब से भी एक और बड़ा पाप भी होता है जो हमको पता भी नहीं चलता, हम कर लेते हैं। ऐसे मिथ्या, छोटी-छोटी चीज़ों में, हाँ दीदी, करेक्ट, छोटी-छोटी चीज़ों में हम लोग कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है और वो उससे इन पाँचों से भी बड़ा पाप है। तो सही हमें बात है। ध्यान रखना चाहिए, उल्टी हमें मान्यता कोशिश जो करनी हम चाहिए। हाँ हमने दीदी, अभी तक के मतलब उल्टी मान्यता रखी है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, सॉरी मैं हाँ, शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ, बल्कि मैं तो आत्मा हूँ जो कि कभी मरता ही नहीं है, हमेशा करेक्ट, रहता है, हमेशा साथ रहेगा हमारे। हम कहीं भी जाएँ, किसी भी भव में चले जाएँ, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। नहीं तो क्या होती है, हमारी कोई भी फ़ेवरेट चीज़ होती है, एक टाइम के बाद वो चली जाती है या कोई फ़ेवरेट पर्सन भी होता है। आज आप मैं बोलूँगी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट क्या होता है, कभी उससे झगड़ा हो गया तो फ्रेंडशिप टूट गई या कुछ हो गया, हम सपोज़ दूसरी सिटीज़ चेंज हो गए, तो वो दूर चली गई। ये अभी इस भव की बात करें और फिर हम सबकी एक एक डे तो हम सबकी डेथ भी हो जाएगी, कोई पहले जाते हैं, कोई बाद में चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली सब चले जाते हैं ना। तो ऐसे ही सारी चीज़ें, सब लोग, सब चले जाते हैं, बट हमारे साथ एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, वो है हमारी वन एंड ओनली हमारी हम सबकी अपनी-अपनी आत्मा, हमारी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य आत्मा। जो कि मैं ही हूँ वो। हम सोचते हैं कि कोई और है, हम किसी और की बात कर रहे हैं, बट वो हम खुद ही हैं, मैं ही हूँ वो। बस हमें उसको फ़ील करना है और कुछ नहीं, हमेशा हमारे साथ रहेगी। ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं कि
जब भी हम कोई जैसे फ्रेंडशिप डे अभी आया तो हम क्या बोलते हैं, हम फ्रेंड्स फॉर एवर रहेंगे, हम हमेशा यही विश करते हैं ना। तो ये आत्मा तो हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उसको फील करना है और उसी के साथ रहना है, उसी में ही रहना है। और हम हमेशा हम उसका थोड़ा कोशिश हम हमेशा ऑपोज़िट करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम बॉडी है और बॉडी में ही पूरा टाइम हम उसी में ही खो जाते हैं और हमें याद ही नहीं आता है एक्चुअल में हम कौन हैं और जो हमेशा फॉरएवर एंड फॉरएवर है हमारे साथ, सही कहा। है ना? अच्छा, आज हम कुछ ऐसी शॉर्ट शॉर्ट गेम्स खेलेंगे। आप दीदी ये क्वेश्चन विज़िबल है? हाँ, आई एम अनस्टॉपेबल बट आई एम ईज़ी टू वेस्ट। व्हाट एम आई? अमरुद जी आप बताएँगी? या और कोई भी आप सब कोई भी अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। आई एम अनस्टॉपेबल बट आई एम ईज़ी टू वेस्ट, व्हाट एम आई? मैं अनस्टॉपेबल हूँ, बट मैं बहुत ईज़िली वेस्ट हो जाता हूँ। उपयोग? दीदी और कुछ इसी से सिमिलर? उम, उपयोग है जो अनस्टॉपेबल है बट वेस्ट हो रहा है हमारा बार-बार। यस दीदी। नहीं, सुनीता जी, अमरुद जी, हमारा टाइम, टाइम। हम टाइम इज़ सबका टाइम अनस्टॉपेबल। बहुत जल्दी ईज़िली वेस्ट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। करेक्ट, राइट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट। व्हाट गोज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड बट स्टेज़ इन द कॉर्नर? What goes all around the world but stays in the corner? What is that? पूरे वर्ल्ड वो ट्रैवल करता है, हम यूज़ भी करते हैं। अब उतना फ्रीक्वेंटली नहीं, पहले हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बट उसको एक बस कॉर्नर में ही रखा जाता है। जब हम किसी को कुछ भी भेजते हैं, पहले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता था। Letter? येस दीदी, यू आर वेरी क्लोज़ टू इट। Message? Letter नहीं? यू आर वेरी क्लोज़ दीदी, बट स्टेज़ इन द कॉर्नर। मोबाइल। मोबाइल तो हम हमेशा आप बहुत पास में वो है, तो हम हमेशा हाथ में ही रखते हैं, वो तो कहीं दूर भी नहीं जाता है हमारे हमसे। Hmm. What goes all around the world stays in the corner? लेटर है, मैसेज है, बातें। अ, अब बहुत सिमिलर है दीदी, लेटर टुवर्ड्स लेटर। जब अच्छा। हम किसी को लेटर लिखते हैं, फीलिंग्स। feelings, but in the corner, but it stays in the corner over the envelope. आई डोंट नो, आई लाइक। पहले जब हम एनवेलप में किसी को लेटर डाल के पोस्ट करते थे, तो उसके ऊपर कॉर्नर पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं ऊपर करेक्ट। और कॉर्नर पे हम अपना नाम लिखते हैं। नाम लिखते हैं और स्टैम्प होता था पहले, वो करेक्ट। तो अच्छा। कॉर्नर में स्टैम्प पे है। ओके। ओके, वेरी नाइस। आपने सबने बहुत सिमिलर आंसर्स लेकिन दिए, बहुत अच्छा। व्हाट इज दैट? नो No मैन एवर man ever saw, व्हिच which नेवर never वाज। was, but always will be। ऐसा कुछ जो किसी ने देखा नहीं, कभी था नहीं, बट हमेशा है। आत्मा। ऑब्वियस। सत्ता। यस दीदी। ये बहुत अच्छा आत्मा एकदम ज़रूर आत्मा है। इसके साथ-साथ और भी कुछ हो सकता है। अपना स्वरूप स्वभाव।
आत्मा तो है। एकदम, आपने जैसे बता दी, आत्मा तो एकदम परफेक्ट जा रहा है इसके साथ, एकदम परफेक्ट है हाँ, ये। ओके। और इसके साथ साथ हमारा कल भी हो सकता है। हाँ, सही बात। अच्छा, नेक्स्ट। इफ आई ड्रिंक आई डाई, इफ आई ईट आई विल ग्रो, व्हाट एम आई? If I drink, I die. If I eat, I will grow. What is that? If I drink water, तो पी I लेगी drink तो वो water. Yes, Didi, water is a is hint it? to this answer. No, no, this is not water, but it is a hint. No, I don't If know. I drink water, आप अपना water को इसमें fit कर दो, आपका आंसर आ जाएगा दीदी. If I drink water, I die. इसके अंदर कैसे क्या होगा वाटर? आई मीन इफ आई ऐसा ड्रिंक कुछ वाटर, चीज जो कि अगर water पीने से या डालने से वो चला अच्छा जाता इट्स है. अ पॉइजन? नो, इट्स नॉट No, पॉइजन। it's not poison, but you are very close to it. क्या होगा? आई डोंट नो। Fire, व्हाट? fire, आग. फायर? इफ आई इफ आई ड्रिंक वाटर, अगर फायर लगती है, अगर फायर पे, मतलब फायर इफ इट ड्रिंक्स वाटर इट विल डाई. एंड फिर ईट मतलब वो कुछ और कंज्यूम करता है, तो वो बढ़ता ही अच्छा। जाता है. ओके, नाइस। तो ये हमारा शॉर्ट एक गेम था. आप सबको मजा आया? यस, नाइस। यस। थैंक यू. यस रिशान, रिशान आपने ज्वाइन किया है, प्लीज कैमरा यस ऑन मैम, आज कीजिए. थोड़ा लेट हो गया था मैम मैं। ओके, कोई बात नहीं, वेरी गुड. आप ज्वाइन किए, बट मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ. मैम अभी 5 मिनट्स में अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ अभी। ओके. अच्छा, आप तब तक क्लास में है ना रिशान? कैमरा 5 मिनट्स बाद ऑन करेंगे. यस मैम। ओके. तो हम आज सब, हम अपने अपने विश लिस्ट जो है ना, हम सब शेयर करेंगे. सबकी क्या क्या विशेस हैं. जैसे कि किसी को कहीं जाने का मन है, जैसे कि मेरी विश लिस्ट में सबसे टॉप में अभी फर्स्ट में है कि मेरे को ट्रैकिंग पे जाने का बहुत मन है, माउंटेन ट्रैकिंग पे जाना है. तो ऐसे आप सब भी अपनी अपनी विश लिस्ट बताएंगे. अमरुद जी से स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक, 2 मिनट्स। यस. जी अमरुद जी, आपको कहीं मन है कहीं जाने का या ऐसा कुछ करने का? आपको कुछ मन है? आंटी आप अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं. यस रिशान, आपकी विश लिस्ट में क्या है सब? मैम मैं चाहता हूँ कि मैम मैं अभी एक टूर्नामेंट खेल रहा था टेनिस का, तो मैम मैं उसमें फाइनल्स में आ गया हूँ। मैम मैं ट्रॉफी लेना चाहता हूँ। ओके, कांग्रेचुलेशंस. तो मतलब आप चाहते हो कि मैं अपना बेस्ट दूँ अपने टूर्नामेंट में और आप विन कर पाओ, उस टूर्नामेंट के विनर हो आप. ओके रिशान. दीदी आपकी विश लिस्ट में क्या है अभी सबसे टॉप, या कोई जगह कहीं जानी है आपको? जगह तो फिलहाल कुछ नहीं है। अच्छा. विश लिस्ट में तो लिटरली बताऊं, एक ही है जो गुरुदेव का बताया गया मार्ग है, बस बस. उसको जल्द से जल्द प्राप्त करना है। अच्छा दीदी. लास्ट का यही एक ध्येय बचा है शायद, मुझे लगता आंटी जी आपका भी यही ध्येय बचा रहेगा, मतलब रहा होगा
अभी सभी का। हाँ, बच्चों का ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस है कि बच्चों का उनका एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है, कंपटीशन से रिलेटेड होता है, या कहीं डेस्टिनेशन विजिट करना है कि नहीं मुझे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया अगर विजिट करना है, ऐसा उनका रहा होगा। बट नाउ डेज वी आर कम्प्लीटली अभी हम वो एक बोलते हैं ना एक लेवल पर आ चुके हैं, ये सब चीजें हो चुकी है, बस अब मुझे ये चाहिए, वो वाला एक विश रहा है। जरूर हम सबकी विश लिस्ट जरूर जल्दी जल्दी पूरी होगी। सही है। सुनीता जी, आपकी विश लिस्ट? बस हमारी विशिष्ट भी वही है जो अभी बताया निधि बहन ने, कि बस अब एक ही मार्ग जो उस सही। बस अब एक ही मार्ग है सबका। बस जल्दी, वो जल्दी प्राप्त हो जाए। बस यही विश करते कि हम सबको जल्दी जल्दी से प्राप्त हो जाए। अच्छा रिशान, हमने लास्ट क्लास खाने के बारे में बातें की थी। शान अनम्यूट नहीं कर पा रहे। यस मैम। अच्छा तो आपको ओके, नाइस टू सी यू। कैमरा पे आए तो अब अच्छे से बात हो पाती है ना, नहीं तो हम कैसे बात करते। अच्छा लास्ट क्लास आपको याद है क्या हमने क्या बात की थी? भक्ष्य भोजन यस मैम, वो मैम अभक्ष्य और मैम अभक्ष्य। के और जो कैटेगरीज थे, हाँ मैम। मैम वो 6 टोटल 6 नहीं, टोटल 5 होते, भक्ष्य और टोटल 5 अभक्ष्य थे। 5। हाँ यस, वेरी गुड। अच्छा, कौन सा हमें खाना चाहिए और कौन सा हमें नहीं खाना चाहिए? मैम, जो भक्ष्य है वो ही खाना चाहिए और जो मैम अभक्ष्य है वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अभक्ष्य में कुछ एग्जाम्पल्स खाली आप बताओगे क्या कि कौन कौन से फूड मैम आते हैं? मैम मैम प्याज। यस, मैम और मैम जो भक्ष्य है हमारे लिए मैम, वो मैम हम मैम मैम जैसे हम नॉर्मल वो अपनी दाल सब्जी वगैरह खाते हैं वही सब। घर का खाना, मम्मी का खाना, यस मम्मी के हाथ घर का का खाना। खाना। यस मैम। अच्छा, वेरी गुड। और क्या क्या आता है? जैसे हमने लास्ट क्लास अंजीर का एग्जाम्पल लिया था। यस मैम। अंजीर हुआ, हनी हुआ, और सारे जो जमीन के नीचे जो वेजिटेबल्स उगते हैं वो खाने सारे चाहिए। हमने एग्जाम्पल्स लिए थे ना। और हमने और क्या लिया था? और हमने दही बड़ा का एग्जाम्पल भी लिया था। यस मैम। उसको साथ में मिक्स करके खाने से क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट हमने बात की थी ना उसकी। ओके, तो ये हो गया खाने का। अच्छा, खाने से क्या होता है ये आप बताओगे क्या? ये तो प्रोवर्ब है, ये जो ये हम सब जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। तो आप सब एक एक डूज और एक एक डोंट्स हम सब शेयर करेंगे आज। समझा नहीं मैम मैं, मतलब। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम सबको मालूम है। तो ऐसे कौन से हेल्दी फूड्स हैं, यस मैम। हेल्दी हैबिट्स हैं जो हमें करने चाहिए और जो हमें नहीं करने चाहिए? एक एक टू एक डू एंड एक डोंट शेयर करोगे। मैम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए मैम हमें घर का खाना खाना चाहिए मैम, हेल्दी फूड खाना चाहिए। और मैम जितना हो सके मैम जो बाहर का खाना है उसे अवॉइड करना चाहिए। और जो हमारे धर्म में है ही नहीं उसे तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि पिज्जा बर्गर बोल रहे हो रिशान आप? नहीं मैम, वो तो मैं भी खाता हूँ, पर मैं उसकी बात कर रही हूँ, जैसे मैम मैम प्याज हो गया मैम, आलू हो गया मैम। अच्छा, मैम कभी कभार चीट कर लो, ऐसे थोड़ी कि मैम खाओ ही मत। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल रहे हम। कभी कभी देखिए मन होता है हम सबका खाने का जंक फूड, बट हम उसको बैलेंस करके खा सकते हैं ना। पहले धीरे धीरे हम रिड्यूस करेंगे, फिर पता चलेगा, पता है ग्रेजुअली हमारा मन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम उसको लॉजिकली समझ के खाएंगे ना। तब हमको पता चलेगा। जैसे कोई भी आप फूड खाते हो, अब आप सपोज आप टेनिस प्लेयर हो, राइट? तो आपको भी तो आपको फिटनेस का बहुत ध्यान रखना होता होगा, नहीं तो आप फिर
लेजी हो जाओगे ना, उतना एक्टिवली खेल नहीं पाओगे ना, फोकस नहीं कर पाओगे, राइट? स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, सब में फिटनेस नेसेसरी है ना, फोकस सब में हमें कंसंट्रेशन करने के लिए हमें चाहिए ना। तो अगर हम बहुत जंक फूड खाएंगे तो हम क्या होता है, जंक फूड खाने से हमें लेजी फील होता है, राइट है ना? इसीलिए तो हम वीकेंड्स को खाते हैं, संडे को हम यूजुअली सब बोलते हैं ना, हम संडे को जंक फूड खा सकते हैं क्योंकि वीकेंड है, राइट? तो इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ। तो आपने एक डूज एक डोंट बताया, वेरी नाइस। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई डूज और कोई डोंट? जैसे कि हमें बोलते हैं कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए हमें? जस्ट बिकॉज सब बोलते हैं बस इसीलिए। बट फिर अच्छा, अगर रात्रि भोजन का त्याग भी कर दिया, बट फिर भी मन में तो आ रहा है ना? बट रात्रि भोजन त्याग कर दिए सबके कहने से नहीं, प्रैक्टिकली हमें समझना है। क्योंकि जब हम सपोज आफ्टर सनसेट खाते हैं, सनरेज चले गए, सनसेट हो गया ना, तो वो जो डाइजेशन की कैपेसिटी, जो पावर है ना, वो रिड्यूस हो जाती है हमारे बॉडी में, है ना? इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें सनसेट के बाद नहीं खाना है। सन क्योंकि सन के रेज जब होते हैं ना, उसे ऑटोमेटिकली डाइजेशन भी बहुत फास्ट होता है। और रात को क्या होता है, हम अगर लेट से खाना खाए, फिर कुछ हमें करना नहीं होता, फिर हम धीरे धीरे क्या होता है, सोते ही है ना, तो वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ प्रॉपरली। जो उसको चाहिए खाने को डाइजेशन करने के लिए, वो उसको मिला ही नहीं। इसीलिए हमें जैसे रात्रि भोजन पूरा किया जाता है, जितना जल्दी हो सकता खाना खाने की कोशिश करना है हमें। ओके, तो ये हुआ ना एक डू और डोंट्स। तो इसीलिए हमें हेल्थ, क्योंकि एक हेल्दी, जब हम हेल्दी फूड खाएंगे तभी हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा ना, राइट? पता है फूड पता है 2 टाइप का होता है, एक टेस्ट कॉन्शियस फूड होता है और एक हेल्थ कॉन्शियस फूड होता है। हेल्थ कॉन्शियस फूड में जैसे रिशान ने बताया, घर का खाना हुआ, दाल सब्जी रोटी, नट्स खाएंगे हम, फ्रूट्स, हेल्दी वेजिटेबल्स खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स हम जब खाते हैं, है ना? ये सब हुआ हेल्थ कॉन्शियस फूड। और टेस्ट कॉन्शियस फूड कौन सा हुआ रिशान? मैम हमारा जंक फूड। यस, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, है ना? तो देखिए, हमारा हम सबका मन करता है, ऐसा नहीं हम ऑल ऑफ अ सडन आज अभी हम कोशिश करके धीरे धीरे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, है ना? बट ऑल ऑफ अ सडन हम बंद तो नहीं कर सकते, तो अब हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है, देखिए ये कुछ वैल्यू एड ऑन नहीं करेगा, ये भी जो भी जंक फूड हम खाते हैं कुछ वैल्यू ऐड करता है क्या हमारे बॉडी में? उसको खाने से क्या हमको स्टैमिना आता है? नहीं ना। क्या पास्ता खाने से किसी को एनर्जी आती है क्या? बहुत एनर्जी आ गई, मैंने तो आज पास्ता खाया है, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो हम इसको 6:1 रेशियो में ले सकते हैं ना, ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं ना धीरे धीरे। 6 डेज हम हेल्दी फूड खाएंगे, हेल्थ कॉन्शियस फूड खाएंगे, और 1 डे हम टेस्ट कॉन्शियस फूड खाएंगे जो हमको बहुत टेस्टी लगता है, और वो सिर्फ हमारे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करता है एक्चुअल में, राइट? है ना? तो हम इसको 6:1 में पहले धीरे धीरे ट्राई करेंगे, फिर ये ऑटोमेटिकली और धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके पीछे जब भी आप कुछ खाओगे ना, तो आप एक बार सोचना, अच्छा ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है क्या, या ये मेरे सिर्फ टेस्ट के लिए है? ओके? और आपको अपने आप ही आप इवैल्यूएट कर पाओगे, आप कैलकुलेट कर लोगे, अच्छा अच्छा नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, आपका मन ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाएगा। तो ऐसे हम ऑटोमेटिकली खुद ही हम चूज कर पाएंगे, हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कौन सा हमारे लिए हेल्दी है। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ अल्टीमेटली, वी ऑल नो दिस। ओके, अच्छा निशान, आप अभी लेट से ज्वाइन किए, हमने अभी एक गेम भी खेला था, आप गेस करना चाहोगे? ये आई एम अनस्टॉपेबल बट आई एम इजी टू वेस्ट, व्हाट एम आई? मैम जंक फूड। फूड इज अनस्टॉपेबल। मैम जंक फूड। जंक फूड,
जंक फूड अनस्टॉपेबल टू ईट है, राइट? वो आप बोलना चाह रहे हो? और कुछ रिशान? फूड के अलावा और कुछ है ये फूड नहीं है। It's time. Time is unstoppable, but very easy to waste. है ना? Okay. Next is, what is that no man ever saw, but which never was, but always will be? It's related to days. मैं आपको हिंट देती हूँ. अच्छा, आज क्या है रिशान? हम संडे, अच्छा, और फिर क्या आएगा? मंडे, अच्छा, तो समवेयर आपका आंसर्स भी होगा इसी में. नो मैन which was never but always. मैम मंडे, Tomorrow is Monday. कल किसी ने देखा है? नेवर. नो मैन हैज सीन टुमारो एंड इट वाज नेवर वाज. कल था क्या? कल तो आने वाला है. टुमारो विल कम ना, एंड टुमारो विल ऑलवेज बी देयर. वी ऑलवेज से ना, वी विल डू इट टुमारो. हम कल कर लेंगे ये चीज. तो ये टुमारो, इसका आंसर टुमारो है. ओके ओके. द लास्ट वन. If I drink, I die. If I eat, I will grow. What am I? मैम हिंट, Hint. Okay. If I drink water, I die. मैम वो तो समझ आ ही गया था मैम, इफ आई ड्रिंक वाटर आई डाई. अच्छा, ऐसे क्या? हाँ. अच्छा रिशान, अगर आप और मैं अगर वाटर पियेंगे तो we will die. No ना? Then who will die if he drinks water? नहीं पता मैम. अच्छा, और कुछ हिंट चाहिए आपको? चलिए हम सपोज कहीं कुछ नेचुरली कैलामिटीज या कुछ आता है, तब हम भागते हैं ना. राइट? तो ये भी जब होता है तब हम भागते हैं वहां से. अरे 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 अरे, भागो भागो भागो, सब ऐसे चिल्लाते हैं. जब आग लग जाती है, इट्स फायर. द आंसर इज फायर. अगर फायर विल ड्रिंक वाटर, इट विल डाई. राइट? ओके, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया. ओके. अच्छा, हमने कुछ क्लासेस पहले हमने ये डिस्कस किया था कि आप कुछ भी करो तो उसको आप एंजॉय करके करना है. यस? तो आपने इसको कुछ भी
कुछ आपने कुछ अभी वीक्स जो गए उसमें आपने एनालाइज किया, आप कोई भी चीज कर रहे हो, सपोज आप अगर खाना भी खा रहे हो तो इसको एंजॉय करके खाना है, राइट? तो आपने इसको थॉट दिया और आगे से ऐसे ही कोई भी हम चीज करें उसमें हमें एंजॉय करना है, कोई भी चीज। अच्छा, कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती है, सपोज जैसे अब आप बोलोगे हेल्दी फूड है, हेल्दी फूड खाना पसंद नहीं है, अगर कोई ग्रीन वेजिटेबल है और वो खाना पसंद नहीं है, बट घर में पेरेंट्स ने हमको दिया है, राइट? तो वो हमारे अच्छे के लिए है ना, ठीक है, मन नहीं है बट है हमारे अच्छे के लिए ना, तो इसके लिए इसको हमको एंजॉय करके खाना है। कोई भी चीज हम करें, खाना खाना हो या कोई भी हमें सपोज कोई होमवर्क करना है, सपोज स्कूल की पढ़ाई करनी है या एग्जाम्स आ रहा है तो अभी बहुत सारी स्टडी करना है हमें, कुछ भी कर रहे हो हम लाइफ में, या हम सपोज आगे चल के जॉब बिजनेस या कोई भी अपने फील्ड में जो भी कर रहे हैं कुछ, तो हम सब चीज को हमें एंजॉय करना है, एंजॉय करते करते हमें सब चीज करना है। ओके प्रशांत, अभी कमिंग वीक्स में आपके एग्जाम्स हैं क्या? मैम 31st से है, फिर मैम 13 को खत्म होगी। ओके, तो अभी 10 to 15 डेज तो अभी आपके एग्जाम्स रहेंगे, तो जब आप एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाई करोगे तो फुल ऑन एंजॉय करके करना है हमें, ऐसा नहीं हमें स्ट्रेस लेके या ओ माय गॉड इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर्स हैं। अभी तो आई थिंक मिड सेमेस्टर होंगे, मिड एग्जाम्स होंगे, राइट? तो हमें उसको भी एकदम एंजॉय करके, क्योंकि जब भी हम कोई चीज एंजॉय करके करेंगे ना, तो देखिए आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा एकदम, आप एनर्जेटिक भी रहोगे, तो उसके रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिक अच्छे ही होंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप इज वॉट एवर वी डू एंजॉय इट, एंजॉय डूइंग इट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, और तो फिर आज का सेशन हम आज यहीं एंड करते हैं। किसी को कुछ और पूछना है? चलिए, तो फिर आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। ओके विशाल, आप स्तुति बोलेंगे? समवरियन्तानं सेदानं नमो आयर्यानं नमो निध्वजायानं नमो लोसवसावनं। प्रणाम गुरुदेव, और सबको मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बाय मैम। बाय बाय, जय जिनेन्द्र।